तो ये जो 30 डे का चैलेंज चल रहा है उनमें से आज का पहला टॉपिक है यूनिट 2 का ओम्स लॉ, दूसरा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा टॉपिक है आपका सेल और चौथा टॉपिक है आपका किरचॉफ रूल और पांचवा टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ओम्स लॉ में क्या पढ़ना है, सिंपल सा जो लॉ होता है भी इक्वल क्या होता है आई आर, और ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, जैसे लिमिटेशन होगी कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्शन शुड बी कांस्टेंट, और दूसरा होता है देयर शुड नॉट बी स्टेन इन द कंडक्टर। ठीक है, कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है 2 नंबर में, तो आपको भी और आई के बीच का ग्राफ पता होना चाहिए। वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया, ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन भी एंड आई। और ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपको पढ़ना है, जो डिराइव करते बनना चाहिए, भी अपान आई इक्वल आर। अब ओम्स लॉ के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से दिखाते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबको पता होगा कि माइनस ई कैपिटल ई अपान एम टाउ, ये भी डेरिवेशन आपसे बनना चाहिए। और साथ में थर्मल स्पीड का ऑर्डर कितना होता है, और 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो थर्मल स्पीड ज़्यादा बड़ी होती है एज ए कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। अब सेल में आपको क्या पढ़ना है कि सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल का कॉम्बिनेशंस कैसा कैसा होगा। एक होगा सीरीज, एक पैरेलल, एक मिक्स। और आप ना इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पड़े रहिएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर ई अपान भी -1, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा के रखिएगा इस फार्मूले पे बेस्ड। और साथ में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये पिछले साल ही आया था। किरचॉफ के 2 लॉ हैं और वो दोनों लॉ बनना चाहिए, और दोनों लॉ से एमसीक्यू बनता है। कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड है। किरचॉफ के लॉ बेस्ड थोड़ा बहुत सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल हल्के फुल्के। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका था, अगला टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको पी अपान क्यू इक्वल आर अपान एस का डेरिवेशन पढ़ना है। ये आपका आज का चैलेंज है। ऑल द बेस्ट।